हेलो एवरीवन, क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं आपकी शारदा। आज की क्राइम स्टोरी मध्य प्रदेश के इंदौर से है। खूनी लव स्टोरी। पहले माशुका का मर्डर हो जाता है, फिर दोस्तों का मारी गोली, फिर कर ली सुसाइड। मध्य प्रदेश के इंदौर से दोहरी हत्या और एक खुदकुशी का सनसनीखेज किस्सा सामने आया है। हैरानी की बात यह है कि ये सब कुछ दिन दहाड़े और मंदिर में हुआ है। तफ्तीश में पता चला कि यह मामला इश्क का था। मशहूर शायर का और गीतकार शाकिल बदायूनी का शेर है, ये मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया है। जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया। क्यों यूं तो हर शाम उम्मीद में गुजरा जाती थी। आज कुछ बात है जो शाम पे रोना आया। इश्क में डूबे हुए लोगों के टूटे शाम पे रोना आया। इश्क में डूबे हुए लोगों के टूटे हुए दिल के सहलित हो गई कि दर्द भरी गजल तू को हुआ तो कहीं सिंगर ने कही, लेकिन जो क्रेज आज भी इस गजल का बेगम खतरा की गई हुई गजल का है, वो किसी और का नहीं। अब हम इस गजल का जिक्र यहाँ है क्यों करने लगे। असल में अब हम इस गजल का जिक्र यहाँ क्यों करने लगे। असल में मध्य प्रदेश से जो नाकाम मोहब्बत में दर्दनाक अंजाम वाला किस्सा सामने आया है, उसमें यही गजल शायद सबसे सटीक बैठी थी। और तीन प्रेमी प्रेमिकाओं का खौफनाक अंत किया है। मामला मध्य प्रदेश के इंदौर का है और दिल के झकझोर देने वाली ये कहानी तीन प्रेमिकाओं के है, जिसमें प्यार करने वालों के बीच बेवफाई का भी जिक्र है। यहाँ अभिषेक और स्नेह की प्रेमी कहानी के साथ तीन लोगों के सनसनीखेज कत्ल की भी दस्त है। मंदिर में अचानक चली गोली। अप्रैल गुरुवार की दोपहर करीब 1:30 बजे मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के भंवर कुआं थाना जल के इलाके में मौजूद स्वामी नारायण मंदिर में तीन लोग दर्शन किए पहुंचते हैं और जुनी इंदौर की रहने वाली स्टूडेंट स्नेहा जट अपने कजन दीपक का जट के साथ वहां पहुंची थी। जेठ अपने कजन की दीपक के साथ वहां था, जबकि उसका एक दोस्त अभिषेक यादव यहाँ उन दोनों की पूछताछ करने आया था। मंदिर ने प्रदर्शन करने के बाद तीनों ने वहां बैठकर एक दूसरे से ही काफ़ी देर तक बात किया था और बात करते ही एक दूसरे से काफ़ी तक पर अचानक तब तोड़ दिया, गोलियां चलाने लगी। वहां मंदिर में मौजूद लोगों के सन्नाटों में आ गया। किसी की कुछ भी समझ में नहीं आया। पहले ही मौका पर दो लाश पड़ी की थी। चश्मदीदा की माने तो अभिषेक ने पहले स्नेह और उसके कजन दीपक के गोली मारी। इसके बाद भागता हुआ मंदिर से निकला कर पास के अरिहंत काजल में जा पहुंचा। वहां पहुंचकर मांगा गार्ड ने प्याऊ का रास्ता दिखाया, लेकिन अचानक उसने खुद को गोली मार ली थी। लव रिएक्शन में मर्डर। जाहिर है मंदिर में तीन दहाड़े हुए इस मर्डर से चारों तरफ हड़कंप मच गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब अपनी तफ्तीश शुरू की तो पुलिस को इसमें लव रिएक्शन यानी प्यार में ठुकराया जाने का मामला समझ में आया है। इसी आधार पर पुलिस ने इस मामले की जांच भी कर रही है। इंदौर पुलिस की
माने तो अभिषेक स्नेह से प्यार हुआ करता, लेकिन ये स्नेह ने इससे इनकार कर दिया था। उसका ये इनकार ही 3 मौत की वजह बन गई थी। सब कुछ लिखा दिया है कि तपस्वी अपनी जगह है, लेकिन हमलावर अभिषेक का अपने और स्नेहा के रिलेशनशिप से लेकर जो बातें लिखी थी है, वह अपने अपने में वह काफ़ी कुछ करती है। अभिषेक ने अपने इश्क की दास्तान में उन हर बातों को जिक्र किया है कि जो उसके साथ हुई है, जैसे प्यार हुआ है, कैसे प्यार पर परवाना चढ़ा और कैसे उनका इश्क खूनी अंजाम तक पहुंचा। सब कुछ मतलब सब कुछ इसक खूनी अंजाम तक पहुंचने के बाद भी मतलब सब कुछ उसने पुरानी कहानी कह डाली है। अभिषेक और स्नेहा की दिल झकझोर देने वाली दास्तान अब सबको अपने बारे में बताने जा रहा हूँ। आप मैं मैसेज को ध्यान से पढ़ना। जो भी बेंगलुरु और आपको जिक्र है उसका स्क्रीनशॉट का प्रूफ भी दूंगी, और वो मैं दिसंबर 2019 में करीब आया है। मैंने कहा था कि शादी नहीं करूँगा, रिलेशनशिप में रह सकते हैं तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। उसने मुझसे कहा था कि यदि शादी करोगे तो यही रिलेशनशिप में रहूँगी, वरना नहीं रहूँगी। इसके बाद कुछ दिन के लिए हमारी बात बंद होगी और कुछ दिनों बाद इसने कहा कि ठीक है, शादी नहीं करोगे, रिलेशनशिप में को ही आगे बढ़ाते हैं। मैंने कहा फिर ठीक है। उस टाइम पर हमारी ज़्यादा बातचीत नहीं हुई करती थी। उसके बाद लॉकडाउन का आ गया था, तब मोबाइल पर हमारी ज़्यादा बात नहीं होने लगी और प्यार बढ़ता चला जा रहा था और अटैचमेंट का हो गया था। लॉकडाउन खुल गया तो मिलने जुलने लगे। शुरुआत में ही हम रीजनल पार्क में कैफ में मिले और करते थे। वहाँ हमेशा मेरे लिए गिफ्ट लाती थी, मुझसे गिफ्ट नहीं लेती थी और कहती थी कि घर नहीं ले जा सकती। हम कई बार अलग अलग जगह की मिलते रहे। हमारा प्यार आगे तक बढ़ता चला गया। इसके बाद वहाँ मुझ पर शादी करने का दबाव बनाने लगी। कहने लगी कि अब मेरे साथ शादी नहीं की तो मैं मर जाऊंगी, ऐसा कर लूँगी, वैसा कर लूँगी। मैंने कहा कि अपनी कष्ट का अलग है, शादी नहीं हो पाएगी, घर वालों ने मनाएंगे, लेकिन वो जिद पर अड़ चुकी थी। कहने लगी कि ऐसे तो आप मुझे छोड़ दोगे, इसलिए मुझे शादी करनी है। चलो मंदिर, नहीं तो आप मेरा मुंह मरा मुआ देखोगे। मुझसे छोड़ दिया तो आपके घर आ जाऊंगी, या सुनकर डर गया और तब हमने मंदिर में जाकर शादी कर ली थी। अभिषेक आगे आगे लिखता है, शादी के बाद वो मुझसे हस्बैंड की तरह बात करने लगी। अभी लिखकर रोज मैसेज भेजती थी। उसके क्यों केयरिंग देखकर मुझसे उसके लगा फीलिंग्स आने लगी। उसके बाद इसके कई बार मिलते इंदौर के आसपास घूमने जा सकते थे। एक बार एक दिन लोगों ने देवस दर्शन करने गए तो सिंदूर भरा। मैंने कहा कि एक बार मंदिर में शादी कर ली तो फिर अब क्यों कहने लगी है यहाँ की बात अलग है। मांग में सिंदूर भरो वरना कुछ कर लूँगी। तब मैंने सिंदूर मांग में लगाया। ऐसा करके हमारी 2 बार शादी हो गई। वह मेरे लिए उपवास करने लगी, सावन सोमवार भी करती थी, करवा चौथ भी रखती थी। हमारा रिश्ता मजबूत हो गया था, हंसी खुशी से जी रहे थे। एक दिन उसने कहा कि कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। मैंने मना किया तो बोली कि कर लेते हैं कोर्ट मैरिज, कभी घर वाले नहीं माने तो बता देंगे कि कोर्ट मैरिज भी कर ली है। मान गए तो नहीं तो बताएंगे। इस बार भी मैंने जैसा तैसा उसको समझाया। हम दोनों ने बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी तरह की गई थी।
वहाँ घूमने जाएंगे, शादी करेंगे, दिखाने लगी कि उसको अपने वाइफ बनाने के लगा था। सोचने लगा कि वह कहती थी को ऐसा ही करेंगे जैसा तुम कहोगे। फिर उसके बाद उसकी शादी हो जाती है। ज़ाहिर है कि डबल मर्डर और सुसाइड की कहानी को बेशक लोगों तक अलग-अलग चश्मे से देख रहे हो, लेकिन अगर अभिषेक की लिखी इन पंक्तियों के यकीन करें तो मामला कम से कम इफ़रात प्यार का बिल्कुल भी नहीं है। थैंक यू। कहानी अच्छी लगी, क्राइम स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।